इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर बिल है जी। साबका रीडिंग 6378, मौजूदा रीडिंग 6640, जुज़्व ज़रबी 1 यूनिट्स 262, कुल सर्फ शुदा यूनिट 262, जुमला कीमत बिजली 1565 रुपए 32 पैसे और बिल आया मुझे 1904 रुपये। यार जुनैद महल्ले मेरे में एक रिटायर मीटर रीडर भी रहता है, उसको भी साथ मैंने बताया है, बच्चा मेरा भी पढ़ा लिखा है, मैं भी तुम्हें पता ही है अल्लाह के फजल से, अल्लाह पाक रहमत करे। जुमला पूरा करो। मैं भी अल्लाह के फजल से अक्लमंद आदमी हूँ, कहना ये मैं चाह रहा हूँ। बड़ा हिसाब लगाने की कोशिश की है, वो मीटर रीडर भी समझाने की कोशिश करता रहा है, समझ उसको भी कोई नहीं थी आ रही। ये समझना क्या चाह रहे हो? प्रॉब्लम यार क्या है? बिजली का जो कीमत लिखी हुई है वो 1562 रुपए 35 पैसे है, बिल मुझे आया 1904 रुपये। ये 325 रुपये मुझे किस चीज के पड़े हुए हैं? ये जो मेरी तारों पे कवे बैठती हैं, कहीं उनका बिल तो नहीं मुझे भेज रहे? थोड़ा अरसा पीछे जाओ, तुम्हें याद होगा अपने एक शो में हमने जिक्र किया था कि वापडा इस वक्त सिर्फ आदादो शुमार के घोरक धंधे पर चल रहा है। और यकीन करो, मैं पूरी संजीदगी के साथ ये बात कर रहा हूं कि अगर आज वापडा अपने बिलिंग सिस्टम को या अपने बिल्स को अवाम के लिए काबिल फहम बना दे, अवाम को बिजली का बिल समझ आ जाए, वो आसानी के साथ हर चीज कैलकुलेट कर सके, तो या तो वापडा बंद हो जाएगा या घरों में बिजली पूरी आनी शुरू हो जाएगी। दोनों में से एक काम जरूर होगा। नहीं समझ नहीं आ रही को उधर जो गुड्डियां चमड़ी हुई हैं तारों को, या को मेरा ख्याल है कोई इस महीने तो हमारे खंबे के साथ कुत्ता भी चमड़ के नहीं मरा कोई भी। किस बात का 325 है यार? तुम इस 325 को रो रहे हो यार? जाहिर है जो मेरी औकात है मैंने वही बात करनी है ना। मैं अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरी BMW को बच्चों ने रोड़ा मारा है। नहीं, मैं भी तमाम गरीब लोगों की बात ही कर रहा हूं कि जिस बेरहमी के साथ वापडा अपने सार्फिन को बिल भेजता है और हर तरह के टैक्सेस, सरचार्जेस, ड्यूटीज आयद करता है और अवाम को समझ नहीं आने देता। मेरा ख्याल है कि ये जो कारीगरी है कोई और महकमा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। जब चाहता है, जिस तरह चाहता है और जिस पेचीदगी के साथ चाहता है, वापडा ये काम कर देता है। अवाम खामोश हो जाते हैं या चंद लोग जो हैं वो बेचारे सड़कों पे आ जाते हैं, या बिल्कुल ही जो 0.1% लोग हैं वो अदालतों का रुख करते हैं। उनके केसेस का भी कभी फैसला नहीं होता। ओ यार वो तो चलो कोलैदा बड़े रौले हैं ना, मैं तो वो पूछ रहा हूं जो एक बंदा जो टमाटरों पे, हरी मिर्चों पे, धनिए पे लड़ाई कर रहा होता है 5-7 रुपये पे, ये 325 रुपया उसके बिल में ज्यादा लगा के भेज देना और नीचे पता नहीं क्या क्या लिख देना जी, नीलम जेलम सरचार्ज हर यूनिट पे 10 पैसे आज, जनरल सेल्स टैक्स, महसूल बिजली, इनकम टैक्स, टेलीविजन फीस 35 रुपए। अब अंदाजा करो कि पाकिस्तान के ये जो 18 करोड़ मिस्कीन गरीब अवाम है, ये पिछले 3 बरसों के दौरान 2 खरब 15 अरब रुपए सिर्फ इन 3 मद्दात में अदा कर चुके हैं। यानी इनकम टैक्स, GST और ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, 2 खरब 15 अरब रुपए। टेलीविजन फीस और नीलम जेलम सरचार्ज और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, ये इससे अलग हैं। और भी कई हिडन चार्जेस हैं। ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वही है ना जिस पे हलाला कर रही है आवाम बेचारी। बिल्कुल वही। और कईयों ने अदालतों का रुख भी किया। हाँ, तो क्या बने फिर उनका? जो सिर्फ चंद लोग अदालत गए हैं उनको रिलीफ मिल गए। वापडा वालों के पास आप अपना केस लेके जाओ, वो कहते हैं जी अदालत चले जाए, जिस तरह वो गए उनको भी रिलीफ मिल गया, आपको भी रिलीफ मिल जाएगा। वाह 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 वाह, यानी सीधी सीधी गुंडागर्दी। इतनी इंतहा की गुंडागर्दी। और तुम्हें कभी इस बात पर हमने गौर करने की कोशिश की है कि हमें किस जुर्म की, किस गुनाह की सजा दी जा रही है गरीब आवाम को? सर इनके पास टेलीविजन फीस की कोई जस्टिफिकेशन है? अगर देखो ना ये तुम कि मस्जिद को जो बिजली का बिल आता है उसमें भी टेलीविजन का बिल होता है, पकौड़े वाली दुकान पे बिजली का बिल आता है उसमें टीवी के चार्जेस होते हैं, अवामी बैतुल खलाफ का बिल आता है बिजली का, उसमें टेलीविजन की फीस होती है। यार बाग में अगर कोई मीटर लगा हुआ है उसको बिजली का बिल आ रहा है,
उसमें टेलीविजन फीस है। और खुदा के वास्ते क्या हो गया, उधर तोते बैठ के टीवी देखते हैं। इससे बड़ी धौंस क्या होगी? मैं अगर कहूं कि जनाब मैं आपका सरकारी टेलीविजन नहीं देखता, फिर भी मुझसे गन पॉइंट पर 35 रुपए लिए जा रहे हैं, कोई जस्टिफिकेशन है? सिर्फ फ्यूल प्राइसेस डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, वापडा अपने अखराजात कहां से पूरे करे? ये सवाल तो है ना। इस वक्त तो मुझे एसडीओ ही लगी है। नहीं, मैं एक कॉमन बात कर रही हूँ जो सब सोचते हैं। कॉमन बात क्यों इस वक्त कर रही हो वापडा की तरफ जा रही? 350 बात आ गया तुम्हें, वापडा की पड़ी हुई है। सीधी सीधी बात ये है कि अगर हम जरा गौर कर लें ये ट्रांसमिशन लॉसेस क्या हैं और लाइन लॉसेस क्या हैं, तो हम अपने सर के बाल नोच लें कि इन सारों का वजन, इन सारों का बोझ अवाम क्यों उठाती है। क्या मतलब? बुनियादी तौर पर जो हमारा जो नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी है, ये बिजली बनाने वाली कंपनियों से इस कंपनी ने पिछले साल 6 माह के दौरान 44 अरब यूनिट बिजली खरीदी है। अच्छा। और आगे 10 जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको 35 अरब यूनिट दिए। बाकी जो 9 अरब यूनिट हैं जो गायब हो गए हैं, जिसको ट्रांसमिशन लॉसेस कहा जाता है, वो किसके खाते में पड़े हैं? किसके? मुझे और तुम्हें। जी, अभी तुम इससे भी एक बड़ी हैं करोगे जब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये तो 19% है ना ट्रांसमिशन लॉसेस। यार रहने दो, मैं इससे बड़ी और सुनो तो सही, और सुनो तो सही। और नहीं पाई, रहने दो भाई मेरे पहले सुनो तो मेरी ये कहाँ जाया हो गई। और मेरी बात तो मुझे इस बिल में से क्या बचना है? भी ना बचे तो दबा करो इस बहस को। ये तो 19% हो गया ना। जब ये 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ये बिजली जो है 19% लॉस के बाद घरों तक पहुंचाती हैं, तो मजीद 19% लॉस करती हैं, जिसको लाइन लॉसेस कहा जाता है। और ये लाइन लॉसेस क्या है? ये एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड है बिजली चोरी का। यानी लाइन लॉसेस में दीगर अवामिल भी शामिल होते हैं, लेकिन उसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ये बिजली चोरी है। यानी जितनी भी बिजली चोरी होती है उसका बिल भी हमारे बिलों में आता है। जी यार इस पे लिखा हुआ है बिजली चोरी की इतला इस नंबर पर दे 08008433338। नाजरीन इस फोन के ऊपर जल्दी से कॉल करें अगर आपके यहाँ कहीं बिजली चोरी हो रही है तो, वरना अल्लाह जानता है ये जो बिजली चोरी कर रहा है ना, इसका बिल मुझे पड़ रहा है और आपको पड़ रहा है। एग्जैक्टली जिसे फारसी में कहते हैं ईंचीस्त खास्त पींचीस्त पोस्त। तर्जुमा भी तो करो ना। इसका तर्जुमा है करे कोई तो भरे कोई। यहाँ में लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। यार मैं तो सुन के हैरान हो गया हूँ। मैं आपकी पर्शियन पे हैरान हो गई हूँ।